हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। एक्चुअली में कुछ स्टूडेंट्स का डिमांड आया था बहुत ही जल्दी कि सर ये वाले टॉपिक हमें क्लियर करवा दीजिए, हमारे पेपर्स आने वाले हैं। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है क्लास 9 का टिश्यू चैप्टर। उससे पहले हम एक चीज जानने की कोशिश करेंगे कि ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसके बारे में हम समझें। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो बनता है वो कैसे कैसे बनता है, उसके लेवल्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा सेल। सेल के बाद क्या आ जाएगा? टिश्यू। सेल के बाद क्या सबसे पहले आएगा? सेल। उसके बाद क्या आ जाएगा? टिश्यू। उसके बाद आता है हमारा ऑर्गन। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा? ऑर्गन। ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम एंड इसके बाद क्या बन जाएगा हमारा? ऑर्गेनिज्म। ये एक्चुअली में है क्या? ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करने का क्या मतलब है? ये देखिए सेल्स। सेल्स से जब बहुत सारे सेल्स जब मिलेंगे एक साथ ग्रुपिंग होगी सेल्स की तो वो क्या बना देंगे? टिश्यू। वैसे ही जब टिश्यू से ग्रुपिंग होगी तो वो क्या बना देंगे? ऑर्गन। ऑर्गन की ग्रुपिंग होगी तो क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम एंड फाइनली क्या बन जाएगा हमारा? ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक। सेल्स के बारे में क्लास 8 में डील किया जाता है कि सेल क्या होते हैं, उसके बारे में सारी चीजें पढ़ा दी जाती है। किसमें? क्लास 8 में। फिर भी मैं इसे कभी जब लेक्चर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा आपको। नेक्स्ट हमारा क्या है? टिश्यू, जो इसको कि हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? टिश्यू। देखिए, अच्छा एक बात और, सेल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। वहीं टिश्यू की बात कर दें, टिश्यू की स्टडी को हम क्या बोलेंगे? लग रहा है यहाँ पे इंक भी खत्म हो रहा है। हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी। सेल की स्टडी को हम क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी। टिश्यू की स्टडी को हम क्या बोलेंगे? हिस्टोलॉजी। ठीक है, तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? टिश्यू के बारे में। सबसे पहले हम टिश्यू का डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। टिश्यू का डेफिनेशन होता क्या है? सिंपली हम क्या बोलेंगे? ए ग्रुप ऑफ cells, a group of cells which are a group of cells which are similar in structure, स्ट्रक्चर मैंने पूरा नहीं लिखा है, आप लोग अपने नोट्स में पूरा लिखेंगे। सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड a group of cells which are similar in structure and work together to perform a particular function. कहने का मतलब क्या है कि टिश्यू किसको बोलेंगे? एक ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर फंक्शन। मतलब टिश्यू क्या होते हैं कि सिमिलर इन स्ट्रक्चर होते हैं। मतलब जो सेल्स होते हैं जिसको कि हम टिश्यू बोलते हैं वो एक ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि क्या होते हैं? स्ट्रक्चर में क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं और एक फंक्शन जो वो परफॉर्म करते हैं वो एक साथ परफॉर्म करेंगे। ये नहीं कि जो टिश्यू हम बोल रहे हैं उसके कुछ सेल्स अलग काम कर रहे हैं उसके नहीं। जैसे अगर हम बात करते हैं किडनी की सेल्स को हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। ब्रेन के सेल्स को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। हार्ट के सेल को तो क्या बोलेंगे? कार्डियक सेल। ये सारे सेल्स क्या करेंगे? एक ग्रुप में आके क्या करेंगे? परफॉर्म करेंगे और वो अपना काम करेंगे। जैसे किडनी की सेल्स
ग्रुप में आके टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे और वो वहां पे क्या काम करेंगे, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड का काम करेंगे। हार्ट में क्या करेंगे, पंपिंग का काम करेंगे। ठीक है ना। तो टिश्यू क्या हो गया, ए ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। यहाँ टिश्यू, अच्छा टिश्यू एक ऐसा चैप्टर है जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो इसके जो डिवीजन है ना, ऐसे ऐसे डिवीजन किए गए कि बच्चे उसमें जो है ना उलझ जाते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे इतने सिंपल वे में बताऊंगा कि आप इस वीडियो के बाद कहीं और भी आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं। तो टिश्यू को हम मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला क्या है, प्लांट टिश्यू और दूसरा एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले आते हैं प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू को मेनली हम कितने भाग में डिवाइड करते हैं, 3 भाग में, सॉरी 2 भाग में। कौन कौन से? एक तो हमारा क्या हो जाएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा हो जाएगा परमानेंट टिश्यू। प्लांट टिश्यू को कितने भाग में डिवाइड किया, 2 भाग में। पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू को भी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहले हम क्या पढ़ देते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हर एग्जाम में। नॉर्मल आपके जो ये 9th के एग्जाम है या 10th के एग्जाम है, इसमें तो ये पेपर आएंगे नहीं। 11th में भी आपका टिश्यू का एक चैप्टर है जिसमें कि सेम टू सेम ये कॉन्सेप्ट है। इसी को थोड़ा सा इलोबरेट करके बता दिया गया है। नीट में इससे डेफिनेटली क्वेश्चंस हर बार लगभग रहते हैं। चलिए देखते हैं। तो मैंने क्या बोला, टिश्यू को 2 भाग में मैंने डिवाइड कर दिया। पहले क्या, प्लांट टिश्यू एंड दूसरा एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू को हम बाद में पढ़ेंगे। प्लांट टिश्यू को हमने 2 भाग में डिवाइड किया, क्या क्या, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड दूसरा परमानेंट टिश्यू। ठीक ना। तो जो राइट साइड में उसको हम थोड़ी देर में बाद में पढ़ेंगे। पहले आते हैं लेफ्ट में। लेफ्ट वाला क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसको हम मेनली कितने भाग में डिवाइड किए, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है ना। टिश्यू 2 पार्ट में डिवाइड किया, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू की कहानी बाद में। प्लांट टिश्यू को 2 भाग में डिवाइड किया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू की कहानी बाद में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा क्या होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और तीसरा है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है ना। तो पहला हम क्या देखने जा रहे हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो हम लोग क्या देखने वाले थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो हम लोगों ने 3 पार्ट किए। एक क्या, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और तीसरा लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये हम देखने वाले थे। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं ना कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते क्या है। ठीक है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के लिए एनसीईआरटी में, हमारे एनसीईआरटी में एक वर्ड यूज किया गया है जिसको कि हम बोलते हैं ग्रोथ टिश्यू। बहुत पहले एक फोन आती थी एचटीसी की। अब आप एचटीसी से नहीं लेकिन एसटीसी से याद रखोगे। एसटीसी क्या होता है, ये कोड वर्ड है हमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को याद करने का। क्या होता है, एस से हम क्या बोलेंगे, सिंपल लिविंग ऐसे हमने क्या लिख दिया, सिंपल लिविंग टिश्यू। टी से क्या लिखेंगे हम, थिन वॉल्ड। इसके वॉल कैसे होते हैं, थिन होते हैं। हमने यहाँ पे लिख देते हैं थिन वॉल्ड। सी से हम क्या लिखेंगे, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। ये जो होते हैं ना एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। इनके बीच में इंट्रासेलुलर स्पेस जो होते हैं ना बिल्कुल नहीं होते हैं। तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, कॉम्पैक्टली अरेंज, compactly arranged immature cell। ये एक बहुत अच्छा वर्ड है, यहाँ पे दे देते हैं immature cells। कहने का मतलब क्या है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम, अगर हमें याद करना है कि कोई पूछ दे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, तो सिंपली हम क्या बोल देंगे, एसटीसी। अब वो बोलेगा भैया एसटीसी क्या है। एसटीसी मतलब, एस से मतलब सिंपल लिविंग टिश्यू, टी से उसके जो वॉल होंगे वो कैसे होंगे, थिन वॉल्ड होंगे, और सी से क्या बोलेंगे, कॉम्पैक्टली अरेंज इमेच्योर सेल। अच्छा, इमेच्योर सेल हम यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ना, ये कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं।
तो ये जो इसके अदर जो सेल्स है ना, वो उनको मैच्योर होने का टाइम नहीं मिलता है, तो इसलिए हम यहाँ पे उसको क्या बोल देते हैं, इमैच्योर सेल्स बोल देते हैं, ठीक ना। अच्छा, क्वेश्चन आपके क्या आएंगे कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, ये क्वेश्चन क्या आएंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के फीचर्स क्या होते हैं। क्वेश्चन मेनली कहां से आएंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के फीचर्स क्या क्या होते हैं। चलिए देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के फीचर्स। तो हमने यहाँ पे क्या बोला, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को जो है ना हम एक और नाम देते हैं क्या, ग्रोथ टिश्यू। अब देखिए ग्रोथ टिश्यू से जो है ना कुछ हम पॉइंट्स निकाल लेते हैं, उसी से हम फीचर निकाल लेते हैं, ठीक। ग्रोथ टिश्यू कहने का मतलब क्या है कि वो कंटिन्यूसली डिवाइड करेंगे, ठीक ना, कंटिन्यूसली डिवाइड करेंगे। तो मैं यहाँ पे उसके फीचर्स में क्या लिख दूं, फीचर्स पहले क्या लिख दूं, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, एक्टिवली डिवाइडिंग, एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यूज, टिश्यू की बात करें तो टिश्यू लिखते हैं, ठीक। पहले हमने क्या लिख दिया, एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यू। अच्छा देखिए, ये एक्टिवली डिवाइड करेंगे यानी कि फास्टली ये डिवाइड करते जाएंगे, फास्टली डिवाइड करते जाएंगे, तो जो भी इसके पीछे जो सेल्स रह गए या टिश्यू रह गए उस वो क्या होंगे, मैच्योर होंगे क्या, बिल्कुल नहीं होंगे। अच्छा, मैच्योर तो नहीं होंगे, इसके साथ साथ क्या होंगे कि वो एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज रहते हैं, मतलब उनके बीच में इंटर सेलुलर स्पेस नहीं रहता, इंटर सेलुलर स्पेस क्या होगा बेटा, एब्सेंट, एब्सेंट को हम ऐसे लिख रहे हैं, इंटर सेलुलर स्पेस के बीच में क्या होगा, एब्सेंट होगा। याद रखिए यहाँ पे मैंने इंटर सेलुलर लिखा है, दो वर्ड होते हैं, एक इंट्रा सेलुलर और एक इंटर सेलुलर। इंटर सेलुलर कहने का मतलब दो सेल्स के बीच का स्पेस, इंट्रा अगर वर्ड आ जाएगा तो उसी सेल के अंदर की बात करेंगे, इंटर वर्ड आ गया इसका मतलब दो सेल्स के बीच का स्पेस, ठीक है ना। तो एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यू हो गया, दूसरा क्या हो गया, इंटर सेलुलर स्पेस हो गया, और तीसरा देखिए बात कर रहे हैं हम प्लांट टिश्यू की। तो प्लांट टिश्यू में अगर कोई पूछ दे कि प्लांट और एनिमल टिश्यू में अंतर क्या, मतलब प्लांट और एनिमल सेल्स में अंतर क्या होगा, तो सब बड़े आसानी से बता देंगे सर, प्लांट टिश्यू और सॉरी प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में क्या होते हैं, एक में सेल वॉल होता है, एक में सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा अगर कोई पूछ दे कि हाँ भैया ये तो सब जानते हैं, दूसरा बताओ, तो दूसरा क्या बताया देगा कि सर प्लांट सेल में क्या होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं बड़े से, और एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स नहीं होते हैं। पॉइंट यहाँ पे है, इसके जो वैक्यूल्स होते हैं ना, इसमें वैक्यूल्स जनरली एब्सेंट होते हैं, जनरली वैक्यूल्स आर एब्सेंट, ठीक। इसमें जो वैक्यूल्स होंगे ना वो क्या होंगे, जनरली एब्सेंट होंगे। तो मेनली फीचर्स क्या क्या हो गया बेटा, एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यू हो गया, दूसरा इंटर सेलुलर स्पेस जो होते हैं ना ये क्या होते हैं, एकदम एब्सेंट होते हैं, तीसरा क्या होते हैं, इसके जो वैक्यूल्स है ना वो क्या होते हैं, इसमें वैक्यूल्स जनरली एब्सेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो मैंने हमने क्या देख लिया, ये 3 पॉइंट्स देख लिए क्या, एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यू हो गया, इंटर सेलुलर स्पेस एब्सेंट होते हैं, और जनरली वैक्यूल्स आर एब्सेंट होते हैं। अब देखो अगर किसी सेल्स के अंदर हम जाते हैं तो बाहर से अंदर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। बेटा जैसे मैं कहानी से बता रहा हूँ वैसे ही कहानी याद रखनी है, वैसे कहानी से याद रखोगे तो पूरा का पूरा टिश्यू चैप्टर आपके दिमाग में छप जाएगा, ठीक। देखो तो सेल्स के बाहर से हम अगर चले तो पहला क्या आ जाता है बेटा, पहला क्या आएगा, जैसे ही हम सेल्स के बाहर से चलने की कोशिश करें तो पहला क्या आ जाएगा, सेल वॉल, सेल वॉल। तो इसके कैसे होंगे बेटा, थिन होंगे, थिन होंगे। यहाँ पे याद रखना ये सेलुलोज के बने होंगे, किसके बने होते हैं, सेलुलोज के। ठीक, सेल वॉल कैसे होते हैं, यहाँ के थिन होते हैं, किसके बने होंगे, सेलुलोज के, ठीक। जैसे ही सेल वॉल के बाद जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, साइटोप्लाज्म मिलेगा, क्या मिलेगा, साइटोप्लाज्म। ये कैसे होते हैं बेटा, डेंस होते हैं, ये कैसे होते हैं, डेंस होते हैं। सेल वॉल कैसे होते हैं, थिन होते हैं, किसके बने होते हैं, सेल्यूलोज के बने होते हैं। साइटोप्लाज्म कैसे होते हैं, डेंस होते हैं। और इसके बाद अगर साइटोप्लाज्म के बाद हम चलेंगे तो क्या मिलेगा हमें, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसा होता है, प्रोमिनेंट टाइप,
प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। अच्छा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस कहने का मतलब क्या हुआ? प्रोमिनेंट कहने का मतलब ये हुआ ना कि जब भी हम किसी सेल के अंदर किसी भी चीज को हमको ऑब्जर्व करना है तो हम क्या करते हैं, स्टेन करते हैं उसको किसी भी कलर से या फिर उसको स्टेन करते हैं। तो जैसे ही हम स्टेन करेंगे उसमें एकदम क्लियरली दिख जाता है हमारा। ये प्रोमिनेंट न्यूक्लियस कहने का मतलब क्या है कि उस सेल्स के जो है न्यूक्लियस ना बड़े ही इजिली हमें दिख जाते हैं। अच्छा, एक बात और, ये प्रोमिनेंट न्यूक्लियस जो होते हैं ना, ये शो करते हैं कि वो सेल्स क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। याद रह जाएगा, ठीक। बस इतने सारे फीचर्स हैं, कहानी की तरह मैंने बताया, कहानी की तरह ही याद रखना है। अच्छा, इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे बेटा? एग्जांपल्स, शूट एंड रूट टिप्स। मतलब शूट और रूट के यहाँ टिप्स पे मिलेंगे। कौन मिलेंगे बेटा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है ना। ये हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब इसके जो 3 पार्ट्स हमने किए हैं वो आज हम लोग क्लियर कर लेंगे और वहीं पे हम लोग ये छोड़ देंगे। टिश्यू बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको 2-3 पार्ट्स में हमें कवर करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो इसके हम पहले पार्ट्स को देखते हैं, कौन से? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो हमने क्या बात किया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 पार्ट्स कौन कौन होंगे? एक एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और तीसरा लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो पहला हम जो है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। बेटा यहाँ ध्यान दो, ये जो वर्ड है ना एपिकल, एक्चुअली में वर्ड पकड़ने की कोशिश करो। ये वर्ड कहाँ से आया? एपेक्स। एपेक्स, एपेक्स का मतलब क्या होता है? टिप्स। टिप्स। तो पहला पॉइंट हमें मिल गया कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ है, कहाँ पाए जाएंगे? ये हमेशा कहाँ पे पाए जाएंगे? रूट एंड टिप्स पे पाए जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रूट टिप्स पे प्रेजेंट रहेंगे, ठीक। ये लिख दिया, ठीक। ये रूट एंड शूट टिप्स पे जब प्रेजेंट रहेंगे, जैसे कि ये हमारा मार्कर है, ये कोई एक प्लांट है, इसके ये शूट टिप्स हो गए और ये रूट टिप्स हो गए, तो ये यहाँ पे और यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा बेटा? इसको यहाँ से ऊपर खींचेगा, इसको यहाँ से खींचेगा। तो कहने का मतलब ये जो ग्रोथ हो रहा है, ये कैसा ग्रोथ है? इसको क्या करा रहा है? इलोंगेशन करा रहा है, हेल्प इन इलोंगेशन, ठीक है। ये हो गए, मतलब रूट एंड शूट टिप्स पे प्रेजेंट रहेंगे। दूसरा इलोंगेशन कराएंगे, ठीक ना। और तीसरा क्या हो जाएगा बेटा? अब देखो एक बात यहाँ पे ध्यान दो, एक टर्मिनोलॉजी है कि जब भी सिर्फ लंबाई जब भी इसकी बढ़ती है ना, जैसे किसी भी प्लांट की सिर्फ अगर लंबाई बढ़ेगी ना तो हम उसको बोल देते हैं प्राइमरी ग्रोथ, और जब भी उसकी मोटाई बढ़ेगी ना तो हम उसको बोल देंगे सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इलोंगेशन के कारण इसकी लंबाई बढ़ रही है, ना कि इसकी गर्थ बढ़ रही। गर्थ मतलब मोटाई, तो इसकी मोटाई नहीं बढ़ रही, इसकी सिर्फ लंबाई बढ़ रही। तो ये क्या हो रहा है? इलोंगेशन हो रहा है और लंबाई बढ़ रही है। तो हमने इसको क्या नाम दे दिया, क्या टर्म दे दिया? प्राइमरी। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को याद करने के लिए बस 3 ही पॉइंट है इंपॉर्टेंट। पहला, कहाँ पे पाए जाएंगे? वर्ड से हमको याद करना है, एपिकल यानी कि एपेक्स से आया है ये वर्ड। एपेक्स का मतलब क्या होता है? टिप्स होता है। टिप्स कहाँ पे? टिप्स रूट एंड शूट टिप्स पे ये क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। जब रूट एंड शूट टिप्स पर प्रेजेंट होंगे तो ये उसको ऊपर खींचेगा, ये नीचे खींचेगा, यानी कि क्या करेगा बेटा? इलोंगेशन कराएगा, ठीक है। जब भी लेंथ में सिर्फ ग्रोथ होगा तो हम उसको क्या बोल देते हैं? प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है ना। तो ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में बस इतने ही पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसको देखते हैं। दूसरा हमारा क्या है बेटा? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पहले वर्ड में हमने किससे पकड़ा था उसे? एपेक्स वर्ड से, यानी कि एपिकल जो है एपेक्स वर्ड से पकड़ा था। वहां यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम किससे डायरेक्टली पकड़ लेते हैं? इंटरकैलरी से। तो ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इन, देखिए प्रेजेंट को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखना। प्रेजेंट इन इंटरनोडल रीजन। अब ये इंटरनोडल रीजन क्या होता है? किसको किसको पता है?
आप लोगों ने कभी ना कभी गन्ना खाया ही होगा, या फिर आप लोगों ने कभी कभी बैम्बू के ट्रीज देखे होंगे। आप देखना बेटा, जैसे ये गन्ने का ट्री है ना, तो इसके एक पार्ट्स पे जो होते हैं ना, यहाँ पे और यहाँ पे एक मतलब गट्ठर टाइप का, थोड़ा हार्ड टाइप का रहता है, वो गोल सा सर्कल रहता है ना। जैसे ये गन्ना का प्लांट है ना, ये ऐसे और ऐसे, फिर थोड़ी दूर पे ऐसे ऐसे करके ये सारे जो रहते हैं, इसको हम बोलते हैं नोड्स। क्या बोलते हैं? नोड्स। एक्चुअली में यहीं से क्या होता है बेटा, जितने भी ब्रांचेस होते हैं ना और जितने भी लीव्स होते हैं, ये यहीं से निकलते हैं, नोड से, ठीक ना। तो ये इंटरनोडल रीजन कहने का मतलब क्या है कि ये यहाँ पे जो होता है ना, ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक ना। कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? इंटरनोडल रीजन, ठीक ना। समझ में आया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अच्छा, ये यहाँ पे जो प्रेजेंट होंगे ना, ये जो इसकी ग्रोथ कराएंगे ना, ये भी एक्चुअली में लंबाई नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन ये इसकी ग्रोथ को हम क्या बोल देंगे? लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ। क्या बोल देंगे बेटा हम इसको? लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ। कैसा ग्रोथ करा रहा है यहाँ? लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है ना। अच्छा, मैंने बताया था कि अगर लंबाई में हम इसका ग्रोथ करा रहे हैं तो इसको क्या बोल देंगे बेटा? कौन सी ग्रोथ हम बोलेंगे इसको? प्राइमरी ग्रोथ। ये भी किसका एग्जांपल है? प्राइमरी ग्रोथ का एग्जांपल। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है, एक तरीके से लंबाई में ही ग्रोथ कर रहा है, ना कि उसके गर्थ में ग्रोथ कर रहा है। ये जो लंबाई ऐसे जो है ना बेटा, ये ऐसे ऐसे बढ़ा कर रूट सॉरी एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या कर देंगे? इसके एपेक्स पे जो होंगे उसको ग्रोथ कराएंगे। इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होंगे? जो इसके नोड्स होंगे ना, इसको थोड़ा सा जो है ना बढ़ाएंगे। अब इसके बाद जो बेटा आएगा ना, उसको हम बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। उसके बारे में देखते हैं सर। इसमें बस यही 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं। ये प्राइमरी ग्रोथ तो है। इसके साथ अगर आपको लिखना है ज्यादा से ज्यादा, इसमें एक पॉइंट और आप डाल सकते हो। क्या डाल सकते हो बेटा? ये क्या करता है? स्टेम लेंथ को इंक्रीज करता है। लिख दीजिए, इंक्रीज इन स्टेम लेंथ, इंक्रीज इन स्टेम लेंथ, ठीक है ना। इस 4 पॉइंट से ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, इतने में ही आपकी एनसीईआरटी कवर हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, हम क्या देखते हैं? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लास्ट है हमारा क्या? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखो, दो जो हमने पढ़े ना बेटा, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वो एक्चुअली में क्या करते हैं? इलॉन्गेशन का काम करते हैं, यानी कि प्राइमरी ग्रोथ में वो वर्क करेंगे। लेकिन ये क्या होता है बेटा? ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये सेकेंडरी ग्रोथ कराता है। क्या कहलाता है? सेकेंडरी ग्रोथ। causes growth in the girth of the girth। गर्थ का मतलब यहाँ पे क्या होगा बेटा? मोटाई की बात कर रहे हैं, ठीक ना, लंबाई की नहीं, मोटाई। ऐसे ऐसे causes growth in the girth of root and shoot। अब ये देखो, ये क्या हो गया? ये लंबाई की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे मोटाई की बात कर रहा है। तो ये मतलब ऐसे ग्रोथ कर रहा है, ऐसे ग्रोथ जो कराएगा बेटा, ये लंबाई की बात नहीं कर रहा है, मोटाई की बात कर रहा है, तो हम इसको क्या बोल देंगे? सेकेंडरी ग्रोथ बोल देंगे। क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ। अच्छा, एक चीज ज्यादा है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो है ना, आपके बुक में जो है ना एक वर्ड दिया होगा, कैम्बियम। कैम्बियम आपके एनसीईआरटी में दिया होगा बेटा, कैम्बियम। कैम्बियम क्या होता है? जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में जो है ना लेटरली पाया जाता है। ये एक्चुअली में एग्जांपल ही है किसका? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। मतलब वो क्या करता है? गर्थ को इंक्रीज करने की कोशिश करता है। अच्छा, ये तीनों जो मैंने पढ़ाया आपको, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और
लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसको एक डायग्राम से देखते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। बहुत ही वो सिंपल सा डायग्राम है और बहुत ही अच्छा डायग्राम है, ठीक ना। उसको देखते हैं थोड़ा। ये एक डायग्राम है बेटा, आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, बड़ा सिंपल सा डायग्राम है। ये देखो, ये क्या है एक्चुअली में, ये है हमारा एपिकल मेरिस्टेमेटिक, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्यों? क्योंकि ये एपेक्स में है। अब ये देखो, ये बेटा नोड है, नोड है ना, यहाँ से क्या निकल रहा है बेटा, ये क्या है, ये इसके ब्रांचेज है। ट्री ये क्या है, ब्रांचेज है। ये क्या है, नोड। तो यहाँ पे क्या बनने का बेटा, इंटर कैलरी, लिख देता हूं मैं, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक, ये क्या हो गया बेटा, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कहाँ पे पाए जाएंगे, ये नोड जो है वहां पे। और ये जो है ना लास्ट में हमारा, देखो ये क्या कर रहा है, गर्थ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, गर्थ को इंक्रीज कर रहा है। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या कर दिया, एपेक्स को खींच रहा है, ठीक ना, इलोंगेट कर रहा है। वैसे इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या कर रहा है, नोडल रीजन को बढ़ा रहा है। और उसके बाद लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या कर रहा है, ये दोनों तो क्या कर रहे हैं, लंबाई को बढ़ा रहे हैं, लेकिन लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या कर रहा है, इसके गर्थ को बढ़ा रहा है, यानी कि मोटाई को बढ़ा रहा है। तो ये और ये मेरा क्या हो जाएगा, प्राइमरी ग्रोथ हो जाएंगे, लेकिन ये किस में आ जाएगा, सेकेंडरी ग्रोथ हो जाएंगे। ये एनसीईआरटी का एक डायग्राम है, बड़ा ही इजी है। ये जो निकल रहे हैं आपके, ये ब्रांचेज है, याद रखिएगा, ठीक ना। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच।